नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की। मैं हूं राकेश पाठक। उज्जैन सिंहस्थ को लेकर बनाई गई उन्हेल चेक पोस्ट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग लगने की वजह से कैंप को भारी नुकसान हुआ है। इस आग में 2 जवान घायल हो गए। उज्जैन से 25 किलोमीटर की दूरी पर उन्हेल चेक पोस्ट पर मध्य प्रदेश सशस्त्र पुलिस बल गुना की 26 बटालियन को तैनात किया गया है। 3 SLR राइफल, 1 कार्बाइन, 200 से ज्यादा गोलियां जली हैं। इस हादसे में कैंप में तैनात 2 जवान मामूली तरह से झुलस भी गए। हादसे के बाद से पूरे इलाके में दहशत है। यहाँ पे जब है ना, जब सुबह क्या कुछ लोग सो रहे थे, उस समय अचानक से आग लगी। मैं अब चौक पे बैठा था, ढाबे ऊपर बैठा था, बट जैसे आग लगी हम भागे इतने में आग उस कोने से लगी और इस कोने पे आर्म से मुनीशन जो कैंप में थे पूरे जल करके राख हो गए हैं। कहाँ से आग लग गई, वो सर के तार से जो है तो वो एकदम पकड़ ली आग। जब गरम सी लगी तो मेरी नींद खुली। मध्य प्रदेश के डीजीपी सुरेंद्र सिंह का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ। सर, उज्जैन में एक अस्थायी चौकी है, वहाँ पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। ये तो एक छोटा मोटी दुर्घटना है, जो कि उसमें बहुत ज़्यादा कोई गंभीर बात नहीं है। ठीक। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग का लगना बताया जा रहा है और जो नुकसान हुआ उसके मद्देनजर भी हमने आप तक जानकारी पहुंचाई। लेकिन उन्हेल चेक पोस्ट में ये जो आग लगी, इस आग में 3 SLR और तकरीबन 200 गोलियां जली हैं। जाहिर सी बात है, एक बड़ा नुकसान है। आनंद निगम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ZBJ संवाददाता। आनंद, नुकसान के लिहाज से अगर बात करें बड़ा नुकसान है, लेकिन ये आग जिस तरीके से बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, और कुछ चीजें निकल के आई हैं सामने इस पूरी घटना के मद्देनजर। बिल्कुल राकेश, देखिए, नुकसान की बात करें तो नुकसान तो हुआ है, लेकिन ये सबसे अच्छी बात ये रही कि वहाँ पर जनहानि नहीं हुई है, क्योंकि 2 जो पुलिसकर्मी थे वहाँ पर फिलहाल जो है आराम कर रहे थे अंदर, क्योंकि देर रात उनकी ड्यूटी थी और उसके बाद वो आराम कर रहे थे। वो लोग जैसे तैसे निकल के बाहर आ गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। और अगर बात करें कि शॉर्ट सर्किट, तो जो अधिकारी हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि शुरुआती जांच में यही पता पड़ रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, लेकिन जांच के सारे बिंदु उनके सामने खुले हैं। सारी जांच उनमें की जाएगी, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा। जी। और जो पुलिसकर्मी जो बताया जा रहा है कि मामूली रूप से झुलसे हैं इस आग की चपेट में है, फिलहाल उनके बारे में क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि उन्हेल एक तहसील है और तहसील स्तर पर उनका वो आग से बिल्कुल बच गए थे, लेकिन उनका थोड़ा बहुत हाथ में कहीं वो उससे बर्न हुए हैं वो, और उसी को लेकर उन्होंने वहां पर जो अस्पताल था वहां पर उनका इलाज कराया और उसके बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। हालांकि कोई बहुत बड़ा घटना नहीं घटी है और थोड़ा बहुत उनको हाथ में लगी, लेकिन फिलहाल जो है दोनों ही सुरक्षित है और जितने पुलिसकर्मी थे वहां पर सब सुरक्षित है। बहुत शुक्रिया आनंद इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो जाहिर सी बात है, इस उन्हेल चेक पोस्ट यहाँ पर यह आग लगी और फिलहाल जो राहत की बात ये रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि यहाँ पर पुलिस वाले जो थे, जिनकी ड्यूटी थी रात में, वो लोग आराम कर रहे थे। लेकिन इसमें जो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें व्यवस्थाओं की, तो वहाँ पर थोड़ा और मुस्तैद होने की ज़रूरत है। 3 SLR और 200 गोलियाँ इस आग की चपेट में आई। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सीएम दफ्तर में बुधवार रात आग लग गई। भोपाल में मंत्रालय की 5वीं मंजिल में अचानक आग लगी। बिल्डिंग से धुआं उठता देख सुरक्षा कर्मियों ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि आग लगने से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता के चलते महज 15 मिनट के भीतर आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर जाँच कर रही है और इस घटना के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं भोपाल से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ संवाददाता मकरंद काले।
बुधवार देर रात मंत्रालय में तब सनसनी फैल गई जब सीएम सेक्रेटेरिएट के रूम नंबर 523 से धुआं उठता देखा गया। इस समय हम मंत्रालय के बाहर ही खड़े हैं। दरअसल बुधवार की रात को तकरीबन 8:30 से 9 के बीच में सीएम सेक्रेटेरिएट के रूम नंबर 523 में धुआं उठते देख कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड को आवाज़ दी। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। धुआं ज़्यादा देखकर ज़्यादा फायर ब्रिगेड से बुलाई गई। ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। मंत्रालय के आधिकारिक पुष्टि के मुताबिक कुछ फाइलों को ज़रूर नुकसान हुआ है, लेकिन वो कुछ खास फाइलें नहीं थी। केवल रिकॉर्ड रूम में रखी कुछ फाइलें थी जिनको थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। बाकी कोई महत्वपूर्ण क्षति नहीं हुई। सवाल यही है कि पहले सतपुड़ा, विंध्याचल, इस तरह के भवनों में, सरकारी भवनों में, रिकॉर्ड रूम में पहले भी आग लगती रही है, लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं। शायद यही वजह है कि सीएम सेक्रेटेरिएट जैसे महत्वपूर्ण दफ्तर में देर रात आग लग जाती है और कुछ फाइलों को नुकसान भी हो जाता है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज को अपने पास लेकर जाँच कर रही है कि आखिर आग क्यों लगी, लेकिन सुरक्षा पर गंभीर सवाल ज़रूर खड़े हो गए हैं। कैलाश मालवी के साथ मकरंद काले, जी मीडिया, भोपाल। और वहीं इस पूरी घटना को लेकर के राजनीतिक नजरिए से भी इस घटना को देखा जा रहा है। कांग्रेस और कर्मचारी नेताओं ने सवाल उठाया है कि हर बार छुट्टियों के दिन और रात में ही क्यों आग लगती है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि सीएम कार्यालय जैसे महत्वपूर्ण दफ्तर में अगर आग लगना इतना आसान है तो आम दफ्तरों में क्या हाल होगा। वहीं कांग्रेस के मुताबिक इस तरह से महत्वपूर्ण फाइलों का जलना शक पैदा करता है। कर्मचारी नेताओं को भी इसमें साजिश की बू आ रही है। वहीं बीजेपी ने इसे वल्लभ भवन के सुरक्षा अधिकारियों की लापरवाही माना है। बीजेपी का कहना है कि अधिकारियों की इस मामले में जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड बहुत ही अहमियत रखता है, पूरे प्रदेश की जनता से संबंधित होता है। इसकी बहुत उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और इसमें कई अधिकारी और कर्मचारी लिप्त हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड जलवाया और ये रिकॉर्ड बहुत महत्वपूर्ण था। इसको छिपाने की कोशिश की जा रही है। गंभीर विषय बनता है कि जब मंत्रालय की 5वीं मंजिल सुरक्षित नहीं हो तब प्रदेश के छोटे दफ्तरों का, छोटे कार्यालयों की क्या स्थिति होगी। समय जो आग लगती है वो अवकाश के दिन लगती है या किसी भी त्यौहार के दिन लगती है, तो इससे संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है। पहले भी जो आग लगी उसमें कमेटियां बैठी, जांच कमेटियों ने रिपोर्ट भी दी, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस, उसकी गंभीरता के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। कांग्रेस आधारहीन बातें कर सकती है, लेकिन मुख्य बात यह है कि वल्लभ भवन की सुरक्षा के लिए, अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ज़्यादा गंभीरतापूर्वक करें। वहीं भोपाल से मर्चेंट नेवी के अधिकारी संदीप यादव के गायब होने के मामले में नया मोड़ आ गया है। बताया जा रहा है कि संदीप के मोबाइल में मिली सेल्फी में उसके आधे सिर के बाल गायब नजर आए हैं। के रहने वाले संदीप यादव मुंबई की द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड में ट्रेनी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर हैं। वो 22 फरवरी को गुजरात से दक्षिण अफ्रीका के मोजाम्बिक के लिए रवाना हुए थे। उन्होंने आखिरी बात 20 फरवरी को परिवार वालों से फ़ोन पर की थी। 3 मार्च को कंपनी की ओर से संदीप के पिता को फोन पर उनके लापता होने की जानकारी दी गई। कंपनी की ओर से ये कहा गया था कि संदीप 2 मार्च को रात 12 बजे तक अपने कमरे में थे, लेकिन अगली सुबह वो शिप पर नहीं मिले। और अब इस मामले में नया मोड़ आया है। शिप पर मिले संदीप के मोबाइल में ली गई सेल्फी में उनके आधे सिर के बाल गायब नजर आ रहे हैं, जिसके बाद परिवार ने उन्हें शिप पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। भोपाल से मर्चेंट नेवी के अधिकारी संदीप यादव के गायब होने पर परिजनों ने आशंका जताई है। घर वालों ने जी मीडिया संवाददाता मकरंद काले से खास बातचीत की। नेवी के ट्रेनी अफसर संदीप यादव को लापता हुए 22 दिन से ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब तक उनकी कोई खबर उनके परिजनों को नहीं मिली है। एक तस्वीर ने इस पूरे केस का रुख मोड़ दिया है। दरअसल जो तस्वीर संदीप यादव की मिली है वो एक सेल्फी है जिसमें उनके सर के आधे बाल गायब दिख रहे हैं। परिजनों को आशंका है कि कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से संदीप को टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया। क्या आपको पता चला? फ़ोटो कब मिली है, कैसी फ़ोटो है वो? हाँ, मैं मुंबई गया था वहाँ पे 14 तारीख को, तो वहाँ से उन लोगों ने मेरे को सामान दिया था, तो मैं घर लेके आया सामान। तो इसमें पैटर्न लॉक था, तो पैटर्न लॉक हमने 21 तारीख को खुलवाया। तो खुलवाया तो उसमें सेल्फी देखा मैंने, फ़ोटो तो मुझे मिला, तो आधे बाल सर के गायब।
कुछ अजीब सा लगा मेरे को कि जी ये फ़ोटो है और ये आधे बाल इसके इसमें गायब हैं। तो एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, ये कोई रेकिंग हुई है इसके साथ या कुछ घटना हुई है इसके साथ जिसके कारण ये कारण हुआ है। और ये फ़ोटो जो है 28 तारीख का सेल्फी है, इसमें मैंने डेट भी देखी तो 28 मतलब 1 बजे रात का, तो मतलब 29 तारीख हो गई, तो 2 दिन में वो घटना हुई उसके बाद 2 दिन बाद। तो ये फ़ोटो मतलब बहुत कुछ बोल रहा है कि उसके साथ शिप में कुछ गलत हुआ है। अधिकारी से आलोक संजर जी ने हेल्प की थी उस समय पर, क्या उनसे कोई बातचीत हुई? किसी अधिकारी से, पुलिस अधिकारी से बात हुई? पुलिस अधिकारी से तो बात नहीं, हमारी क्या कहते हैं सुषमा स्वराज जी से मिले थे और उन्होंने कहा था कि हम एम्बेसी से एक एम्बेसडर भेजेंगे वहाँ के लिए। तो उन्होंने लेटर में तो ऐसा लिखा हुआ कि हाई कमीशन के प्रेजेंस में हमने जांच की हुई है ऐसा, और जांच में तो ऐसा कुछ निकला भी नहीं। तो अब हम चाहते हैं सरकार से इसकी सीबीआई जांच हो, और एफआईआर दर्ज भी नहीं हुई कहीं मेरी। मैं वडीनार भी गया पुलिस स्टेशन, तो उन्होंने कहा कि हम ये केस दर्ज नहीं कर सकते यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं घर वालों को आशंका है कि शिप पर संदीप के साथ ऐसे कुछ घटना को अंजाम दिया गया जिसकी वजह से उसे टॉर्चर किया गया, उसके सर के आधे बाल काट दिए गए, और इस तरह की घटनाक्रम होने के बाद अगर शिप से संदीप लापता होता है तो एक बड़ी साजिश की आशंका परिजन जता रहे हैं, जिसकी कि जांच की मांग परिजनों ने की है। फिलहाल 22 दिन के बाद भी संदीप यादव का कोई पता नहीं चला है और कोशिश यही है कि संदीप को बचाना है, उसका पता लगाना है, उस घटना का पता लगाना है जो संदीप के साथ 2 और 3 की रात के दरमियान हुई। देवेंद्र गौतम के साथ मकरंद काले, जी मीडिया, भोपाल। और वहीं भोपाल से मर्चेंट नेवी के अधिकारी संदीप यादव के गायब होने पर भोपाल के सांसद आलोक संजर ने चिंता जताई है। आलोक संजर ने कहा कि संदीप के ऐसी फ़ोटो बेहद चिंताजनक और संदेह पैदा करने वाली है। दिल्ली जाकर वो जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि वो 29 मार्च को दिल्ली जाएंगे। आपको बता दें कि संदीप के मोबाइल में मिली सेल्फी में उसके सिर के आधे बाल गायब। ऐसे फ़ोटो थे जो मुझे भी देखकर लगा कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्रताड़ित हुआ हो, क्योंकि उसके आधे बाल जो हैं वो नहीं है सर के ऊपर। उसने अपनी सेल्फी फ़ोटो स्वयं ने खींची है और उसको उसने अपने उसमें रखा हुआ है मोबाइल में, तो ये एक शंका का कारण तो बनता है। भोपाल में 10 साल की बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अवधपुरी इलाके में बदमाश ने 10 साल की बच्ची सरिता को टॉफी का लालच देकर अगवा कर लिया। हालांकि बदमाश की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरों में बदमाश साइकिल से बच्ची को ले जाता दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज करके बच्ची की तलाश शुरू कर दी।